तब यहाँ यूरू डायमंड्स के ऊपर हमला कर देता है, पर उसने उस तीर कमान को पहले यूज नहीं किया होता, जिस वजह से उसका एम बिगड़ जाता है और वो लोग उस डायमंड से बचते हुए एक कमरे में पहुँच जाते हैं। गैबी, क्या वहाँ पर भी तुम पर हमला हुआ है? मुझ पर भी डायमंड्स ने हमला किया है, पर आखिरकार ये लोग यहाँ पर आए कैसे हैं? और तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि शायद तुम भी किसी डायमंड के साथ लड़ रहे हो। बिल्कुल, हम भी ऐसे डायमंड्स के साथ लड़ रहे हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, और ऊपर से मैं जख्मी भी हूँ, जिस वजह से मेरी मोबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा यूजलेस हो। तुम्हारे साथ आशा है ना, तो उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना। यूरू और उसके डायमंड्स हमें बचा लेंगे। उन्होंने मेरे डायमंड्स के ऊपर हमला किया था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर अगर वो लोग तुम्हें बचा रहे हैं तो मुझे तुम लोगों की कोई चिंता नहीं है। तो इसका मतलब अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तो जिन इसके लिए मान जाता है और यहाँ गैबी के डायमंड ने एक डायमंड को अपने मुंह में जकड़ लिया होता है, जिस वजह से दूसरा डायमंड उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी गैबी अपने डायमंड से दूसरे डायमंड को कटवा देती है, जिसे देखकर दूसरे वाला डायमंड बहुत ज्यादा डर जाता है और गैबी उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाह रही होती कि वो वहाँ पर अकेला रह जाए। तब गैबी नोटिस करती है कि उसके आसपास और भी बहुत सारे डायमंड्स हैं, जिस वजह से वो खुश होने लगती है और अपने डायमंड के साथ उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ यूरू और उसके साथी बच के भाग रहे होते हैं और आशा उन डायमंड्स को निपटाने की बात करने लगती है, पर इसके बदले में वो चाह रही होती है कि यूरू उसे हक करे, पर यूरू फिर भी उसके लिए मना कर देता है। तब आशा जिन से पूछने लगती है कि क्या वो उस जगह को तोड़ सकती है, और जिन इसके लिए हाँ कह देता है और ये भी कहने लगता है कि वो मास्टर के गुस्से को सह लेगा, जिस वजह से हारुओ भी उस जगह को तोड़ने के बारे में कहने लगता है, पर जिन उसे मास्टर का गुस्सा खुद सहने के लिए कहते हैं, जिस वजह से हारुओ ये कहने लगता है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तब आशा यूरू को एक डायमंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है, जिस वजह से यूरू और आशा अलग अलग जगह पर कैद हो जाते हैं और सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब वो डायमंड वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी हारुओ का टोटवाइस उसके ऊपर भार डाल के उसे वहीं पर रोक देता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है, पर अगर ये डायमंड्स लोगों को गायब कर सकते हैं तो शायद इन्हें आशा के पेरेंट्स के बारे में पता हो सकता है। तो ये सुन के जिन हारुओ को उस जगह को तोड़ने की इजाजत दे देता है, पर वो डायमंड्स और उनके मास्टर को मारने से मना करता है। तो हारुओ का रैबिट उसे बताता है कि उस जगह को बहुत सारे डायमंड्स ने घेर लिया है, जिस वजह से हारुओ जिन को उस सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है, क्योंकि इस टाइम उसका काम दूसरे डायमंड को पकड़ के रखना होता है। तो जिन डॉक्टर से एक टीचर के बारे में पूछने लगता है, पर डॉक्टर उसे बताती है कि वो डेडलाइन के बाद सो रहा है और अगर वो उसे उठाएगा तो वो जिन को मार डालेगा। तब इस चीज से जिन को एहसास हो जाता है कि अब उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, जिस वजह से वो अपने डायमंड्स को तैयार रहने के लिए कहता है और अपने हाथ में गन पकड़ लेता है। तो यहाँ आशा जहाँ पर कैद होती है वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जिस वजह से वो सभी को आवाज लगाना शुरू कर देती है, पर उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दे रहा होता, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो अकेली है और वो उस मेमोरी को याद करने लगती है जब वो विलेज में सबसे अलग अकेली रहा करती थी। तब आशा बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है, पर तभी राइट उसे बताता है कि वो वहाँ पर अकेली नहीं है, जिससे सुनकर आशा बहुत ज्यादा डर जाती है। तो राइट, आप यहाँ पर हैं, पर यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं भी कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे ये एक ट्रू डार्कनेस है, क्योंकि हिगाशी विलेज में भी इतना ज्यादा अंधेरा नहीं होता था और अब इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे पास से डरने की बू आ रही है, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? मुझे अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता है। तो राइट आशा की स्मेल से उसे ढूंढ लेता है और उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसे बताता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ है, जिस वजह से वो अकेली नहीं है। जिसे सुनकर आशा खुश हो जाती है और अपने भाई के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका भाई भी वहीं कहीं कैद है। पर राइट उसे बताता है कि उसे उसकी स्मेल वहाँ पर नहीं आ रही है। तब आशा राइट से पूछने लगती है कि आखिरकार वो यूरू की मदद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो यूरू का डायमंड है, तो उसे सबसे पहले तो यूरू को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो राइट उसे समझाते हैं कि लेफ्ट यूरू कि मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। जब तुमने पिछली बार मेरे हमले को न्यूट्रलाइज किया था तब मुझे समझ में आ गया था कि तुम कौन हो, क्योंकि फादर ने मुझे कहा था कि राइट और लेफ्ट ब्रेक और सील की पावर को रोक सकते हैं ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। तो फिर बहुत अच्छी बात है, जिसका मतलब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। तो इसका मतलब जब मेरा भाई सील की पावर को हासिल करेगा तो लेफ्ट उसकी नेचुरल एनिमी बन जाएगी। तब यहाँ लेफ्ट यूरू के पास पहुँच जाती है और यूरू को बताती है कि वो जगह पूरी तरह से खाली है, जिस वजह से यूरू पूछने लगता है कि आखिरकार वो जगह है क्या चीज, पर लेफ्ट को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो यूरू उस जगह को ऑब्जर्व करने लगता है और कहने लगता है कि उस व्हाइट लाइट की वजह से उसका सेंस ऑफ बैलेंस बिगड़ गया है, जिस वजह से लेफ्ट उसे बताती है कि जब वो हवा में उड़ रही थी तब वो सीलिंग जैसी किसी चीज के साथ टकरा गई थी, जिस वजह से उसे ऐसा लगा कि वो लोग एक सफियर जैसे बैरियर के अंदर कैद हैं, जो कि उन डायमंड्स ने बनाया है। तो यूरू लेफ्ट से पूछने लगता है कि क्या वहाँ पर और भी डायमंड्स हैं, पर लेफ्ट को वहाँ पर कोई भी डायमंड्स महसूस नहीं हो रहे होते, जिस वजह से वो इसके लिए मना कर देती है। और तब यूरू उसे उसके एम को सुधारने में उसकी मदद करने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसका वो नया होता है, जिस वजह से वो निशाना नहीं लगा पा रहा होता और वो टाइम को वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा होता, जिस वजह से वो जल्द से जल्द उस बोक को मास्टर करना चाह रहा होता है। तो लेफ्ट यूरू से पूछने लगती है कि क्या ये कंफ्यूज सिचुएशन उसे परेशान नहीं कर रही है, पर यूरू उसे बताता है कि जब से विलेज के ऊपर हमला हुआ है तब से उसके लिए कुछ भी
सेंस नहीं बना रहा है, जिस वजह से अब उसे इस कंफ्यूजन की आदत पड़ गई है। तो ये सुनकर लेफ्ट को यूरू के ऊपर दया आ रही होती है और वो यूरू का एम ठीक करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से यूरू लेफ्ट को उसके हथियार को एक हाथ में पकड़ने के लिए कहता है ताकि यूरू उस हथियार के ऊपर एम कर सके। और तभी यूरू उस हथियार की तरफ एम करता है और एरो को थ्रो कर देता है, पर वो एरो सीधा जाकर लेफ्ट को लगता है, जिस वजह से यूरू घबरा जाता है और लेफ्ट को उसे डॉज करने के लिए कहता है। पर लेफ्ट ये नहीं करना चाह रही होती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसे बाद में एरोस को दूर से उठाकर भी लाना पड़ेगा, जिस वजह से वो ये फालतू का काम तो बिल्कुल नहीं करना चाह रही होती। और यूरू को समझाती है कि वो स्टोन की बनी हुई है, तो इसलिए वो जितना चाहे उतने तीर को उसके ऊपर फेंक सकता है। तो यूरू अगले तीर को भी लेफ्ट के ऊपर ही फेंक देता है और बेचारा इतना ज्यादा परेशान हो चुका होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार गलती हो कहाँ रही है। क्या तुम्हें इस टाइम अपनी बहन की चिंता नहीं करनी चाहिए? आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब हम लोग इस बैरियर के अंदर आए थे तब उसे भी दूसरे डायमंड ने स्वैलो कर लिया था, जिसका मतलब वो भी हमारी तरह कैद होगी। पर उसके पास तो ब्रेक की पावर है ना, और अगर सच में ये चीज एक बैरियर है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आशा इसे बड़ी आसानी से अपनी पावर से तोड़ सकती है। तब यहाँ हारुओ का टोट वॉइस अचानक से उन डायमंड्स के ऊपर से हट जाता है, जिस वजह से हारुओ इस चीज का कारण पूछने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि आशा बैरियर को तोड़कर राइट के साथ बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तब आशा अपनी पावर से उन डायमंड्स के उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है जो कि उन्होंने अपने करंट मास्टर के साथ बनाया होता है। तब वहाँ की डॉक्टर आशा को उसका ब्लड सैंपल दे देती है ताकि आशा उस ब्लड की मदद से उन डायमंड्स के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सके। और आशा भी उस ब्लड को उन डायमंड्स के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से आशा उन डायमंड्स की न्यू मास्टर बन जाती है और वो डायमंड्स आशा से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। तब आशा उन डायमंड्स से पूछती है कि क्या उन्होंने यूरू को भी स्वैलो कर लिया है। उसको यूरू को बाहर निकालने के लिए कहती है, जिस वजह से हम देखते हैं यूरू और लेफ्ट बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही उन डायमंड्स पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से आशा उन्हें रुकने के लिए कहने लगती है और उन्हें बताने लगती है कि वो डायमंड्स उन्हीं की तरफ हैं। तो यूरू उसे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से आशा उसे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है और हारुओ यूरू को समझाने लगता है कि शायद उन्हें इन डायमंड्स के मास्टर से उनके पेरेंट्स के बारे में पता लग सकता है, जिसे सुनकर यूरू हैरान हो जाता है। और आशा उन डायमंड्स को उनके पुराने मास्टर की लोकेशन के बारे में बताने के लिए कहने लगती है, जिसके लिए वो डायमंड्स तैयार हो जाते हैं। और हारुओ को यकीन नहीं आ रहा होता कि कोई डायमंड से ऐसा भी करवा सकता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तब वो डायमंड के ऊपर अपने डायमंड्स को छोड़ देता है, पर वो जिन की फिश होती है, जिस वजह से वो डायमंड्स उसका खाना बन जाते हैं और जिन उस बंदे के पीछे आकर उसे गोली मार देता है। तब जिन देखता है कि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता है और गैबी भी वहाँ आकर उसे बताती है कि उसने भी जिन लोगों को ठिकाने लगाया है वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती है। तब जिन और गैबी देखते हैं कि उनकी तरफ आ रहा बंदा तीर लगने की वजह से जख्मी हो जाता है, जिससे कि जिन उससे सवाल जवाब करने लगता है और उस एरो को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि इसके पीछे यूरू का ही हाथ है, पर उसे यूरू कहीं आसपास दिखाई ही नहीं दे रहा होता। और यहाँ हम देखते हैं यूरू पूरी तरह से चौकन्ना होके छत से ही निशाने लगा रहा होता है। तब झाड़ियों में यूरू को किसी का एहसास होता है, पर उसे लगता है कि ये बस एक गलत फहमी थी, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं जिस तरफ वो एरो पॉइंट कर रहा होता है वहाँ पर उनका एक दुश्मन बैठा होता है, जिसे एहसास हो गया होता है कि अगर वो यूरू के ऊपर हमला करना चाहेगा तो उसका हमला कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यूरू उसे दूर से ही ठिकाने लगा देगा। तब वो बंदा बाहर जाने के बारे में कहने लगता है और यहाँ पर भी एक बंदा अपने डायमंड्स खोने के बाद वहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी वो गेट पर किसी चीज से टकरा जाता है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है वैसे ही उसे एक बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है। तब हमें पता चलता है कि वो डायमंड्स आकियो के हैं और आकियो उस बंदे के पास आकर उसके ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर देते हैं। तब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर डायमंड्स को ठिकाने लगा दिया होता है। और यहाँ पर जिन यूरू को उनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहते हैं, जिस वजह से यूरू से बताता है कि उसने ये सब कुछ उनकी मदद करने के लिए नहीं किया है, बल्कि उसने ये सब कुछ बस इस वजह से किया है ताकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगा सके। तब गैबी भी वहाँ पर आ जाती है और यूरू और गैबी एक दूसरे को देख के लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यूरू गैबी को विलेज पे हमला करने की वजह से माफ नहीं कर पा रहा होता और क्योंकि यूरू ने भी गैबी पर हमला किया होता है तो उन दोनों को एक दूसरे से नफरत होती है और आशा उन दोनों को शांत करवाने लगती है। तब यहाँ राइट कुछ डायमंड्स को डरा रहा होता है और जिन उन पकड़े हुए एनिमीज से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कराने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से वो हारुओ को उस बंदे के पास भेज देता है, पर वो बंदा कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो हारुओ उसे सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर अपने टोट वाइस का भार डाल देता है, जिस वजह से उस बंदे की बैंड बच जाती है। तो हारुओ उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे उनके ऊपर हमला करने का काम किसने दिया था, पर उस बंदे को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से हारुओ उसके ऊपर अपने टोट वाइस से भार डालने लगता है ताकि वो बंदा सारे राज खोल दे। तब वो बंदा कहने लगता है कि वो टीम में से किसी को भी नहीं जानता है, क्योंकि वो लोग पहली बार मिले हैं और उसके सारे साथी ऑर्डिनरी डायमंड विल्डर्स हैं। तो हारुओ उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उन्हें वहाँ पर ऑर्डर कौन दे रहा था, जिस वजह से वो बंदा एक जैकेट वाले बंदे की डिस्क्रिप्शन देता है, पर हम देखते हैं आकियो ने उसे पहले ही ठिकाने लगा दिया होता है, जिस वजह से वो जिन से इस चीज की माफी मांगता है। तो हारुओ उस बंदे से यूरू और आशा के पेरेंट्स के बारे में पूछने लगते हैं, पर हम देखते हैं उस बंदे को कुछ पता नहीं होता। तो यूरू उस बंदे से रिक्वेस्ट करने लगता है, पर उस बंदे
के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिस वजह से वो बाकी लोगों से भी इस बारे में पूछने लगता है और उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब आशा इसके लिए माफी मांगती है और हारुओ सबसे पूछने लगता है कि क्या उन्हें उन लोगों से कोई सवाल तो नहीं पूछने हैं। तब आशा उन 2 डायमंड्स का नाम पूछने लगती है जिनकी वो अभी अभी मास्टर बनी होती है, पर उनके पुराने ऑनर ने उनका कोई नाम ही नहीं रखा होता और वो डायमंड्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा होता, जिस वजह से उसे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं लग रहा होता कि वो अपने डायमंड्स को कोई नाम दे। तब ये सुनकर गैबी को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को डराने के लिए उस बंदे के मुंह को अपने डायमंड के दांतों के बीच में फंसा देती है, जिससे कि उस बंदे का बुरा हाल हो जाता है। तब आशा गैबी को शांत रहने के लिए कहती है, जिस वजह से गैबी उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है और हारू को भी ये समझ में आ जाता है कि उसके पुराने डायमंड्स ने उसका पता इसी वजह से बताया था क्योंकि वो इसी लायक है। तब हारू बाकी लोगों को भी समझाने लगता है और वो लोग पिछला दृश्य देखकर इतना ज्यादा डर गए होते हैं कि हारू की हर एक बात मानने के लिए तैयार होते हैं। तब आशा अपने नए डायमंड्स के नाम के बारे में सोचने लगती है और उन डायमंड्स को छोटा होने के लिए कहने लगती है। तब वो डायमंड्स छोटे हो जाते हैं, जिस वजह से आशा को वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। तुमने कहा था कि विलेज से असैसिन्स तुम्हारे ऊपर बार बार हमला कर रहे थे, तो क्या जब से तुमने माउंटेन को छोड़ा है तब से ये सब कुछ चल रहा है? ये तो तुम सही कह रहे हो और वैसे भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि इसी वजह से मैं आपसे मिल पा रही हूँ। मैं यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, पर लगता है अब मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तब यूरू आशा से उसकी आंख पे लगी हुई आई पैच के बारे में पूछने लगता है ताकि वो ये जान सके कि आखिरकार उसकी आंख को हुआ क्या है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर बिल्कुल शांति हो जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं, पर मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहूंगी और सच्चाई ये है कि मैं एक बार मर चुकी हूँ और मुझे मारने वाले हिगाशी विलेज के असैसिन्स ही थे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का